फारूक आलम आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को काफी डायनेमिक तरीके से पढ़ा और सफलतापूर्वक समाप्त किया। अब हम लोग रेलवे के द्वारा पूछे गए विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, स्पेशली जो है टाइम एंड वर्क में। यानी टाइम एंड वर्क में जितने भी विगत वर्षों में जो एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि रेलवे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उनका लेवल क्या होता है, कैसे घुमाता है। तो चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी और एक लड़का खुदाई का कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, यानी 40 डेज में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है, यानी 8:5 है। यदि लड़के को अकेले कार्य पर लगाया जाए तो लड़का कार्य को करने में कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। तो हम लोगों जो ये गति का अनुपात है क्या है, यही तो एफिशिएंसी है, यानी यही तो क्षमता का इनका अनुपात है। तो इनका ये हो गया मैन, ये हो गया बॉय। कार्य क्षमता का जो अनुपात है इनका कितना है, 8:5 है, यानी 8:5 है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं जो समय का रेशियो होता है इसके ठीक इनवर्स होता है, तो यानी समय का जो अनुपात होगा कितना होगा, 5:8, यानी 5:8 होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए एक मेथड का यूज किया था, आप इसे ट्रिक कह सकते हैं। तो आइए हम लोग उस मेथड को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, हम लोग का मेथड क्या था कि दिया गया समय गुणित अनुपात इसका टू क्या था, पूछा गया समय गुणित अनुपात, ठीक है। यही हम लोग का ट्रिक था कि दिया गया समय गुणित अनुपात इक्वल टू पूछा गया समय गुणित अनुपात। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको नोटिस करने की जरूरत है, ये जो अनुपात है ये इफिशियंसी का अनुपात यहाँ पे रखेंगे, समय का अनुपात नहीं। अगर समय में दिया रहेगा तो उसको इफिशियंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अनुपात जो है इफिशियंसी का है, जब भी हम यहाँ अनुपात रखेंगे तो इफिशियंसी का रखेंगे, यानी क्षमता का रखेंगे। तो दिया गया समय कितना है, 40 दिन, ठीक है। दोनों मिलकर कर रहे हैं गुणते, ठीक है। क्षमता 8 और 5, जब दोनों का समय 40 है तो दोनों का अनुपात कितना होगा, 8:13, यानी 13 इक्वल टू पूछा गया समय, ठीक है। मान लेते हैं समय x है गुणते लड़के का ही अनुपात लेंगे तो लड़के का अनुपात कितना है, 5, ठीक है। घटाएंगे, ये हो गया 8, तो x की वैल्यू कितना है, 104 दिन। यानी जो लड़का है उसको अगर अकेले काम करना पड़ा तो कितने दिन में कर लेगा, 104 दिन में कर लेगा, यानी 104 डेज में उस काम को फिनिश कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग हमारे राइटिंग की तरफ न जाइएगा क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। यदि 20 व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति एक कार्य को 180 दिन में कर सकते हैं, यानी 180 डेज में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिनों में 40 डेज में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। M रिप्रेजेंट कर रहा है मैन को, यानी आदमियों को, D दिन को। तो आइए इसमें हम सीधे वैल्यू पुट करते हैं इसी फार्मूले पर। तो कितने व्यक्ति हैं, M1 कितना है, 20 व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति। D1 कितने हैं, 180 दिन, ठीक है। इसी तरह बात की जाए तो D2 कितना है, 40 दिन यानी 40 डेज। और हमसे पूछ रहा है M2 पूछ रहा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी।
ठीक है, तो आइए हम लोग इस फार्मूले को रखते हैं। तो 20 गुणते 180 इक्वल टू यानी 20 इंटू 180 इंटू कितना, M2 पूछ रहा है, गुणते D2 कितना है 40। तो M2 बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 180 अपॉन 40 यानी 20 गुणते 180 बटा में 40। ठीक है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 आदमी यानी 10 मैन एक दीवार को बनाने का कार्य 8 दिनों में यानी 8 डेज में पूरा करते हैं। इसी कार्य को आधे दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी या जरूरत है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या दिया है। M1 कितना है 10, ठीक है, यानी 10। D1 कितना है 8, ठीक है। D2 कितना है 1/2 दिन, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, M2 पूछ रहा है, यानी आदमियों की आवश्यकता कितनी है। ठीक है, तो हम लोगों का एक फार्मूला है क्या, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। सीधे सीधे वैल्यू पुट करते हैं और M2 का मान निकाल लेते हैं। तो M1 कितना है 10 यानी 10 गुणते D1 कितना है 8 इक्वल टू यानी 8 इक्वल टू M2 पूछ रहा है, D2 कितना है 1/2। समझ में आई बात। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा M2 बराबर 10 गुणते 8 गुणते 2 इधर चला आएगा, तो कितना हो जाएगा 160 व्यक्ति, यानी 10 गुणते 8 गुणते 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी आधे दिन में काम समाप्त करने में। यानी अगर हाफ डे में आप काम को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको 160 व्यक्तियों की जरूरत होगी। तो चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तथा बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 6 और 12 दिन में 6 और 12 डेज में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मुझे यहाँ लेकर आना पड़ा। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये कितने दिन में काम कर सकता है 6 दिन में। बी कितने दिन में काम कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं इसका, कितना हो गया 24, ठीक है, यानी 24। ये हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर कोई कार्य 6 यूनिट है, सॉरी, अगर कोई कार्य 24 यूनिट है और 6 दिन में कार्य ये समाप्त कर सकता है, 6 दिन में 24 यूनिट कार्य ये कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। ठीक इसी तरह कोई 24 यूनिट कार्य है और बी जो है 12 दिन में 24 यूनिट कार्य को समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट समाप्त करेगा 2 दिन में। ठीक है, तो ए एक दिन में 4 यूनिट, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट, तो दोनों का एक दिन का कितने यूनिट काम हो गया। तो एक दिन में कितने दोनों मिलकर काम करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 यूनिट। जब एक दिन में ए और बी जो है 6 यूनिट काम कर रहे हैं तो 24 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे 24/6 यानी 24/6। ठीक है, 4 दिन में। ठीक है, तो ए और बी जो दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर लेंगे 4 दिन में। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है, यानी कितना कम समय लेता है 6 डेज। ठीक है, यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं 4 डेज में, तो अनुभव अकेला
उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो अनुभव है, अनुभव कार्य को समाप्त करेगा कितने दिन में, 1 दिन में। समझ रहे हैं, तो अभिषेक कितने दिन में करेगा, x माइनस 6 यानी x माइनस 6 यानी 6 दिन कम समय लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। ठीक है, इतने दिन में काम करेगा। ठीक है, 1 दिन का अनुभव का कार्य कितना होगा, 1/x, और इसी तरह 1 दिन का अभिषेक का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 6 यानी 1/x माइनस 6। ठीक है, ये एक दिन का काम हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो अनुभव अकेला उसको कितने दिन में करेगा। समझ रहे हैं, अनुभव का पूछ रहा है, तो अनुभव का 1 दिन का कार्य कितना हो गया, 1/x प्लस अभिषेक का कार्य कितना हो गया, 1/x माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना दिन हो जाएगा, 1/4 यानी 1/4। समझ आ रही बात। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, x एक कोष्टक में x माइनस 6, ये क्या हो गया, x माइनस 6 यानी x माइनस 6 प्लस x इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, ये इधर इसको भेज देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 4 और पूरे कोष्टक में क्या हो गया, x माइनस 6 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 6। ठीक है, गुणा करते हैं 8x, क्योंकि ये x और x जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और जब 2x में 4 से गुणा करेंगे तो 8x माइनस 24 यानी 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, चलिए करते हैं। क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x यानी 14x प्लस 24। इसको और क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x यानी 12x माइनस 2x यानी 2x प्लस 24 लिख सकते हैं। x कॉमन ले लिया है, x माइनस 12 यानी x माइनस 12 माइनस 2 यहां कॉमन ले लिया, x माइनस 12। ठीक है, तो एक तो x की वैल्यू 2 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 12। ठीक है, तो x कितने दिन में काम करेगा, x की वैल्यू कितना आ रही है, 12, और यह x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभिषेक को। ठीक है, तो अभिषेक कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में काम करेगा। तो अनुभव अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 6 घटा दीजिए, कितना बचा, 6 दिन में। अरे सॉरी, क्या पूछ रहे हैं, अनुभव अकेला उस कितने दिन करेगा, अनुभव जो है कितने दिन में काम करेगा, 12 दिन में काम करेगा, और अभिषेक को 6 दिन आप चाहे तो घटा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 बच्चे किसी कार्य को 9 दिनों में 9 डेज में कर सकते हैं। एक बच्चा एक पुरुष की
पुरुष की तुलना में 2 गुना समय लेता है। ठीक है, कितने दिनों में 12 व्यक्ति पिछले कार्य का 2 गुना कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, तो समय का जो अनुपात है वो कितना है? ये हो गया पुरुष और ये हो गया बच्चा। तो ये कह रहा है कि जो बच्चा है पुरुष की तुलना में 2 गुना समय ले रहा है, यानी पुरुष कोई कार्य करने में 1 दिन ले रहा है तो बच्चा उसी कार्य को करने में कितना दिन लेगा? 2 दिन लेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया? तो ये समय का अनुपात है। अब इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो क्षमता होता है वो समय के ठीक इनवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 संबंधी 1। ठीक है, ये कैसे आया? इनवर्स होता है यानी 1/1 और ये हो गया 1/2, दोनों का एलसीएम ले लिया, क्या हो गया? 2 संबंधी 1, ये 2 इधर 0 होता है, चला गया, 2 संबंधी 1 होगा। ठीक है, तो ये क्षमता का अनुपात हो गया। तो जब क्षमता कहने का मतलब ये है कि 2 संबंधी 1 है, तो क्या हो मतलब कि 1 पुरुष बराबर कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे। ठीक है, 1 पुरुष बराबर कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, M1D1/W1। M आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, D दिन को, और जो W है किसको रिप्रेजेंट करेगा? कार्य को, इक्वल टू M2D2/W2। ठीक है, तो कितने व्यक्ति? 8 पुरुष हैं, प्लस अगर 12 बच्चों को कन्वर्ट किया जाए पुरुष में तो 1 पुरुष बराबर 2 बच्चे, तो 12 बच्चे बराबर कितने पुरुष? 6 पुरुष। गुणते कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 9 दिन में। कितना काम? 1 काम। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 व्यक्ति यानी 12 पुरुष जो हैं पिछले कार्य का दुगना यानी कितने काम? 2 कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, तो कितना हो गया? 14 गुणते 9/6 यानी 14 × 9/6 इक्वल टू कितना हो गया? D2। 3 दूना के 6, 3 लिखे ना, यानी कितने दिन में करेंगे? 21 डेज में, यानी 21 दिन में 12 व्यक्ति पिछले कार्य के दुगुना कार्य को समाप्त कर देंगे। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 व्यक्ति यानी 26 व्यक्ति एक कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी 70 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो 13 दिनों में यानी 13 डेज में उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए जो एग्जामिनर होता है यहीं पे खेल जाता है। यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यह पूछ सकता है कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 13 दिन में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की, मतलब एक्स्ट्रा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। एक तो कंप्लीट पूछ लेता है और एक क्वेश्चन पूछता है कि अलग से कितना आवश्यकता होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, M1D1 = M2D2। ठीक है, तो 26 व्यक्ति यानी 26 व्यक्ति कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 17 दिन यानी 17 डेज। M2 पूछ रहा है कि अतिरिक्त व्यक्तियों की, तो पहली संख्या कितनी है? 26। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं X। ठीक है, कितना दिन में काम पूरा होना है? 13 दिन में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। कितना हो गया? 34 यानी 34 हो गया 26 + X यानी 26 + X। तो यानी X की वैल्यू कितनी हो गई? 8। 8 व्यक्तियों की अतिरिक्त
आवश्यकता होगी। ठीक है, या पूछ लिया कि कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त हटा देगा, तो क्या करेंगे तब, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। 26 व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं, 17 दिन में, यानी 26 व्यक्ति 17 डेज में काम करते हैं। तो कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी 13 दिन में कार्य करने के लिए, तो मान लिया x कितने दिन में काम, 13 दिन में। ठीक है, तो हो गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 17 गुना के 34 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, बस ध्यान देना है क्वेश्चन के भाषा पे। क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़ें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 और 16 डेज में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर x चला जाता है। उस शेष कार्य को y कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, x कितने दिन में काम कर सकता है, 12 डेज यानी 12 दिनों में। y कितना कर सकता है, 16 दिन यानी 16 डेज में। एलसीएम ले लिया हमने, कितना, 48 यानी 48। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कार्य 48 यूनिट है यानी 48 यूनिट है, और x जो है 48 यूनिट जो है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जब 12 दिन में 48 यूनिट एक समाप्त कर सकता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट। ठीक है, ठीक उसी तरह y कितने में करेगा, 3 यूनिट एक दिन में काम करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 दिन तक दोनों साथ कार्य करते हैं। तो x प्लस y का एक दिन का कितने दिन, x और y एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, x 4 यूनिट कर रहे हैं, y कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट। कितना हो गया, 7 यूनिट। यानी x और y एक दिन का जो काम है उनका 7 यूनिट काम है। तो 3 दिन में कितना होगा, यानी 21 यूनिट यानी 21 यूनिट। यानी x और y 21 यूनिट जो काम है खत्म कर दे रहे हैं 3 दिन में। कितना शेष बचा, यानी 27 यूनिट शेष है। शेष इतना काम बच रहा है, और इतना काम जो बच रहा है जो 27 यूनिट, वो कौन करेगा, y करेगा। कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 27 अपॉन y एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 3 यूनिट। तो कितना, 9 दिन में। यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में समाप्त करेगा शेष कार्य। अगर बात करें कि पूरा काम कितना दिन में चला, पूरा पूछ ले अगर, तो जाहिर सी बात है 9 दिन शेष काम 9 दिन में किया, और 3 दिन और चला, यानी 9 3 12 दिन, यानी पूरा काम 12 दिन चला। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन को कैसे पूछे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि x और y एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी 12 डेज में कर सकते हैं। y और z जो है 15 दिन में यानी 15 डेज में, तथा x और z जो है 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। आइए सॉल्व देखते हैं। x और y कितने दिन में कर रहे हैं, 12 डेज यानी 12 दिन में। ठीक है, y और z कितने दिन में कर रहे हैं, 15 डेज यानी 15 दिन में। ठीक है, और x और z जो है कितना दिन में कर रहे हैं, x प्लस z जो है 20 दिन में यानी 20 डेज में कर रहे हैं। आइए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया 60। तो अगर मान लेते हैं कोई कार्य 60 यूनिट है और x और y 12 दिन में 60 यूनिट काम कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 5 यूनिट। इसी तरह y प्लस z 4 यूनिट, और x प्लस z कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे, यानी 3 यूनिट काम करेंगे। ठीक है, एक चीज और देख रहे हैं कि x प्लस y, y प्लस z, x प्लस z, यानी अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हर कोई डबल है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड। कितना काम कर रहे हैं, 5 प्लस 4 प्लस 3 यानी 12 यूनिट यानी 12 यूनिट। तो x
प्लस वाई प्लस जेड कितने दिन में काम करेंगे 12/2 यानी 6 यूनिट। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 यूनिट। तो 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे तो 60/6 यानी 60/6 यानी 10 दिन में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 12 आदमी यानी 12 मैन और 16 लड़के यानी 16 बॉयज इसी कार्य को 5 डेज में करते हैं, 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी यानी 13 आदमी मैन और 24 लड़के यानी 24 बॉयज यानी 24 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में यानी 4 डेज में करते हैं, तो 7 आदमी यानी 7 मैन और 10 लड़के 10 बॉयज और 10 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लड़के और आदमी की इफिशियंसी निकालते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए निकालते हैं। 12 आदमी M1 D1 M2 D2 से हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 मैन प्लस 16 बॉयज यानी इसको बी से रिप्रेजेंट, एम जो है आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो है लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में, ठीक है। और 13 आदमी यानी 13 मैन प्लस 24 लड़के यानी 24 बॉयज उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 4 दिन में, ठीक है। एक काम को इतना यानी दोनों काम बराबर है, तो कितना हो गया 60M प्लस 80 B इक्वल टू 52M प्लस 96B हो गया। तो 8M इक्वल टू कितना हो जाएगा 16B, ठीक है। यानी 8 आदमी बराबर 16 लड़के, तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 2 बॉय यानी 2 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर मैं इसकी इफिशियंसी लिख रहा हूं कि एक आदमी बराबर 2 लड़के यानी एक मैन बराबर 2 बॉयज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 आदमी यानी 12 मैन प्लस 16 बॉय, तो 16 बॉय को अगर हम मैन में कन्वर्ट करें आदमी में कन्वर्ट करें तो 16 लड़के हैं तो कितने आदमी हो सकते हैं 8 आदमी। किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं 5 दिन में समाप्त कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आगे देखिए क्या है 7 आदमी यानी 7 मैन और कितने लड़के 10 लड़के, तो 10 लड़कों बराबर कितने आदमी होंगे 5 आदमी यानी 5 मैन कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे ये D2 पूछ रहा है। सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 20 गुणित 5 यानी 20 इंटू 5 इक्वल टू 7 5 12 यानी 12 गुणित D2, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 गुणित 5 बटा में 12 यानी 20 इंटू 5/12, 4 कहीं 12 4 5 20 यानी 25/3 डेज यानी 25/3 दिन में जो है 7 आदमी 10 लड़के उस कार्य को समाप्त कर सकते। इसको और कर लेते हैं 8 से 1/3 डेज, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग उसको देख लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।